एक बहुत बड़ी खबर है जिसका प्रयास हमने 6 महीना पहले शुरू किया था। आप लोगों के सहयोग से ही एक आईए लगाने की हमने बात की थी और आईए फाइल भी करवाया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फाइल होने के बाद उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी इतने दिन से। पिछले 2-3 दिन से हम प्रयास कर रहे थे अपने एडवोकेट साहब के मदद से कि हम लोगों का मैटर लिया जाना चाहिए अगले हियरिंग में, क्योंकि हर एक चीज़ का एक समय होता है। समय बीत जाने के बाद हम सुनवाई करा के भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमने स्पेशल रिक्वेस्ट भी किया था, उसमें हमने पैसा भी खर्चा किया और आज जाके हम लोगों का मैटर मेंशन हुआ था 2 नंबर कोर्ट में जहां सुनवाई होनी थी और उस मैटर को लिया गया है और लेने के बाद से अगला डेट भी फिक्स कर दिया गया है कि 26/8 को हम लोगों की आईए की सुनवाई होगी, मतलब आज से 4 दिन बाद। और ऑर्डर भी आ चुका है। आप लोग पिनक पानी मोहंती वाले केस में जाइएगा तो आज की सुनवाई की ऑर्डर अपलोड भी हो चुकी है, कोई डाउनलोड करके देख सकता है। और जिसमें हमारे द्वारा जो आईए लगाया गया था वो दोनों आईए का जिक्र है और उसी दोनों आईए पर बोला गया है कि अगले डेट पे सुनवाई होगी। तो बहुत ही खुशी की बात है और हमारे एडवोकेट साहब को हम इस माध्यम से भी धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से लिस्टिंग उन्होंने करा लिया है, सुनवाई में भी वो अपना भरपूर योगदान देंगे ताकि लोगों का कल्याण हो सके जितने लोग फंसे हुए हैं। और आप लोगों को बता दें कि ये जो आईए फाइल है, सहारा के एजेंट तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कहा जाता है ऑन पेपर। 58 एजेंट हैं और एक हम हैं। 59 लोगों के द्वारा दायर किया गया है और उनका जो जमा है वो भी उसमें जिक्र है और उनके द्वारा जितना जमा कराया गया उसका भी जिक्र है। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं बोला है कि हम लोगों के जमाकर्ताओं का पैसा दे दीजिए, चाहे हम लोगों का दे दीजिए। इस आईए में जनरल प्रेयर है और एक सहारा इंडिया एजेंट के बिहाफ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि सरकार का सुना जा रहा है, सहारा का सुना जा रहा है। लेकिन मेन पीड़ित जो है वो एजेंट है, वो उसको भी अपना बात बोलने का हक है और वो बात सुप्रीम कोर्ट तक आज तक पहुंची नहीं है एजेंट के माध्यम से। तो मेरे आईए का सबसे पहला प्रेयर यही है कि हम लोग सहारा इंडिया के एजेंट हैं जो कि पिछला 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से लोग काम कर रहे हैं और सहारा ने गलत किया, सही किया, वो सेकेंडरी है। हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया, जो सिस्टम था उसको फॉलो किया, पब्लिक से पैसा लिया, घर जाके उसको बॉन्ड दिया, उसको समय पे भुगतान कराया जब सहारा सही से चल रही थी। लेकिन 2010 के बाद से सहारा ने गुमराह करना जब से शुरू किया तब से हम लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। हम लोगों को भी लग गया था और हम कि गड़बड़ हो रहा है, हमारा एक भी जमा करता सोसाइटी में नहीं गया। रियल एस्टेट से आ गया क्यू शॉप में और क्यू शॉप के बाद सोसाइटी में हमारा कोई नहीं है। बाकी लोग तो करवाते रहे, लेकिन हमको लग गया था कि अब ये गड़बड़ कर रही है, अब इसके साथ में जाने से आदमी फंस सकता है, तो हमने काम छोड़ दिया था। और हम आपको बता दें कि हम प्रोमोटर से लेके मोटिवेटर या सीनियर मोटिवेटर तक गए थे। मेरा उतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं है सहारा में काम करने का, क्योंकि तभी हम आज चैन से बैठे हुए हैं। अगर ज्यादा हम काम कर लिए रहते तो हम भी वीडियो बनाने की स्थिति में नहीं रहते जैसे कि और लोग हैं। कोई घर छोड़ दिया है, कोई परेशान है, किसी को धमकी मिल रही है, किसी को गाली दिया जा रहा है, कोई डिप्रेशन में है, कोई बहुत लोग मर गए। तो हमने बहुत कम काम किया था जिससे कि हम कम परेशान हैं। जो जितना ज्यादा काम किया है वो उतना ज्यादा परेशान है। लेकिन जो होता है वो ठीक ही होता है, जो हुआ सो हुआ। अब जाके हम लोगों को भी अपना बात रखने का मौका मिल गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि हम एजेंटों की क्या परेशानी है और भुगतान तो कराना ही है। मेन टारगेट तो है भुगतान। देखिए कार्रवाई हो रहा है, ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, जो भी करे, सीआईडी करे, ईओडब्ल्यू करे, वो उसका काम है। हम लोगों का काम है कि हम लोगों ने पैसा जमा कराया है, पैसा आप दिलवाते रहिए। जो सिस्टम चल रहा है उससे नहीं हो पाएगा। बहुत सारा लूपहोल्स है जो सिस्टम चल रहा है रिफंड करने के लिए। इसमें ऐसा नहीं कि सहारा ही गुनाहगार है, सरकार भी दोषी है। सरकार को जिस तरह से पहल करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, जिसके चलते हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में जाके बताना पड़ रहा है कि सीआरसीएस जो पोर्टल आया उसमें 5,000 करोड़ आया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90% लोगों को डिफिशियंसी देके रिजेक्ट कर देना, ये बहुत बड़ा स्कैम की तरफ अग्रसित कर रहा है मैटर को। कि सहारा का अगर पेपर ही आपका वेरीफाई नहीं होगा, आप सही जमा करता है कि नहीं है, ये लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं होता है, तो पैसा तो सेकेंडरी है, पैसा तो आएगा तो उतना मिलेगा। लेकिन वेरिफिकेशन में डिफिशियंसी देके इतने लोगों का रिजेक्ट करना
कहीं ना कहीं हम लोग को मजबूर किया कि अब सुप्रीम कोर्ट जाना ही चाहिए कि सहारा ने क्या डाटा दिया है, किसको दिया है, डबल मेंबरशिप पे क्या इसका स्टैंड है, सब कुछ तो हम लोगों ने सीधा साधा तरीके से काम कर दिया सहारा में। ये क्या आगे फॉरवर्ड की है ये तो यही जानती है, और इसको लेने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि डाटा में मैनिपुलेशन हो सकता है इसका। जब सॉफ्टवेयर अब इसके यहाँ का है तो हमारा 10,000 है शुभम कुमार के नाम से, 5,000 शुभम हो सकते हैं इंडिया में। देख रहा है कि जो लोग खिलाफत कर रहे हैं उसका हम चेंज करा देंगे, बहुत कुछ कर सकती है। जब फ्रॉडगिरी पे ही उतर गई है कंपनी तो कुछ भी करा सकती है। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट ये भी किया है कि इनसे सबसे पहले टोटल मेंबरशिप नंबर के साथ इनकी लायबिलिटी को ले लिया जाए, डाटा को फ्रीज किया जाए कि इन्हीं का पैसा है, नहीं तो डाटा में भी मैनिपुलेशन का ये है, संदेह है। तो जो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना तरह का दिक्कत हम लोग को होता है, सारे प्रॉब्लम को हमने लिस्टिंग कराया है। ये आइए बनाया है हमारे एडवोकेट साहब ने, लेकिन 50% सहयोग मेरा है कि क्या क्या हम लोग को बताना है सुप्रीम कोर्ट। डबल मेंबरशिप, ITR, किसी का आपका नाम में थोड़ा सा गलती है उसके चलते रिजेक्ट हो जा रहा है, मतलब छोटा छोटा प्रॉब्लम भी हम उसमें जिक्र कराए हैं कि ये चीज हटा दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों का कल्याण हो सकता है। अगर पैसा आए तो बांटा जा सकता है। तो खुशी की बात यह है कि पहली बार इस मैटर को आज लिस्टिंग किया गया था, सुनवाई भी हुआ, और इसको बोला गया है कि जो सरकार का आईए है अगला डेट, यानी पहले 25 दिखा रहा था, अभी 29 हो गया है, लेकिन इस ऑर्डर की कॉपी में लिख दिया गया है कि 26/8 को हमारे वाले दोनों आईए को लिया जाएगा, क्योंकि सुबह से 26/8 ही दिखाया जा रहा था पोर्टल पे, क्योंकि 26/8 टेंटेटिव डेट था, 18 को डेट था, कोर्ट में उपलब्ध नहीं रहने के कारण जज साहब का सुनवाई नहीं हुआ था। लेकिन उम्मीद है कि अगले सप्ताह में तो सुनवाई होना है। अब 26 को हो, 29 को हो, 28 को, इससे हमको नहीं मतलब है। एक सप्ताह के अंदर लिस्टिंग किया जाएगा। 29-28 आप लोग पोर्टल पे ना मत जाइए कि डेट आगे पीछे हो रहा है। जिस दिन लिस्टिंग हो जाएगा हम तुरंत आप लोग को बता देंगे। लेकिन जब भी लिस्टिंग होगा यूनियन ऑफ इंडिया वाला आईए, उसके साथ में हमारा आईए को लिया जाएगा। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो आया है प्रेयर करने की 5,000 करोड़ दे दीजिए, वहां हमारे भी एडवोकेट रहेंगे वहां पे बताने के लिए कि 5,000 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। सिस्टम को बदलना पड़ेगा, टोटली एक्सपोज करना है सहारा को भी, साथ साथ सरकार को भी। जितना मैटर हमारे आईए में लिखा हुआ है, माननीय जज साहब अगर पढ़ लेते हैं तो समझिए कि कल्याण हो जाएगा सारे जमाकर्ताओं एजेंटों का। तो ये बात पहुंचाना सुप्रीम कोर्ट में जरूरी था, क्योंकि सहारा को तो लगता था कि एजेंट लोगों को क्या ज्ञान है, जैसे बोलेंगे वैसे कन्वर्जन, जैसे बोलेंगे वैसे ये लोग काम करते रहेगा। लेकिन हाथी और चींटी वाला आप लोग कहानी सुने होंगे कि हाथी कितना भी बड़ा हो, अगर सूंड में चींटी घुस जाती है तो उसका दम निकल जाता है। वही हाल है, हम लोग को चींटी की तरह ये जो सहारा वाला स्कैम है, इसमें इसको दम निकाल देना है इसके सूंड में घुस के। ये समझ रही है कि ये लोग पहुंच नहीं पाएगा सुप्रीम कोर्ट। मात्र 6 महीना के प्रयास से ये यहां तक आ गया मैटर, और सुनवाई होने जा रही है। अब सुनवाई में उसको डिसमिस किया जाए, उसमें आगे नोटिस किया जाए, कुछ आदेश आ जाए, ये अलग बात है, कोर्ट का मैटर है। हम लोगों के हाथ में था कि अपना मैटर इन रिटर्न सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दे कि ये दिक्कतें हैं। 4 सोसाइटियों का लेके आप बैठ गए हैं। सोसाइटी के अलावा 6 कंपनी है सहारा की जिसमें पैसा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। आप इंटरेस्ट देने की बात नहीं कर रहे हैं, 50,000 तक दे रहे हैं, 5 लाख से ऊपर वाले को 1 रुपया नहीं मिला। बहुत सारा दिक्कत है, सरकार को का भी बाट लगेगा। अभी हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि तभी बोलेंगे जब सुनवाई होकर कुछ इसमें आदेश आ जाएगा। अभी खुशी की बात है कि सुनने के लिए कोर्ट तैयार है। यही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। आप लोग चिंता नहीं करें, एक एक चीज को हम लोग अवगत कराएंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, ताकि भुगतान हो सके। कार्रवाई करना अपना डिपार्टमेंट का काम है, हम लोगों का काम है पेमेंट के लिए रास्ता निकलवाना माननीय सुप्रीम कोर्ट से। जो उपलब्ध है रास्ता, जो हो सकता है वही होगा, लेकिन उसमें भी उसको बेहतरीन किया जा सकता है। जो चल रहा है सिस्टम, इसको बेहतरीन किया जा सकता है, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हम ये कहीं नहीं लिखे हैं कि आप सुब्रत राय सहारा को उठा ले आइए और OP श्रीवास्तव को पकड़ लीजिए। वो काम है जांच एजेंसियों का। उन्होंने नियम को तोड़ा होगा तो कानूनन कार्रवाई उन पे हो रही है, बहुत लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, वो चलते रहेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि उसको बंद करके ये कर दे। जो सिस्टम है जहां वो चलते रहेगा, जिसका जो काम है वो कर रहा है। लेकिन हम लोगों का पहला काम है कि पैसा रखा हुआ है और उसमें आप 10,000 20,000 लिमिट लगा के क्यों बांट रहे हैं। जो पैसा रखा हुआ है नहीं है, नीलामी होगा क्या होगा उसका अलग बात है। तो 25,000 करोड़ रिलीज हो, लिमिट हटे, 23 के बाद क्या क्या होगा, नॉमिनी का क्या होगा, एक एक चीज को हमने लिखा है। लमसम 10 से 12 पॉइंट है जिसपे
आज देखा होगा कोर्ट ने, तभी जाके सुनवाई के लिए एग्री किया है कि हाँ सुना जाने लायक मैटर है। आप लोग ऑर्डर की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे हम ग्रुप में भी डाल देंगे। उम्मीद यही रखिए कि अगले सप्ताह में सुनवाई होगा। अब वो 26 को हो कि 29 को, ये नहीं मैटर करता है, कोर्ट के हिसाब से सुनवाई होगा, क्योंकि 2 नंबर कोर्ट में ही लगना था। ये भी जो ऑर्डर है 2 नंबर कोर्ट में जज साहब के सामने लगा था, तभी मेंशनिंग को लिया गया कि 26 तारीख को इसको लिस्ट किया जाए। सुनना तो पड़ेगा, अब आदेश देना कोर्ट का काम है। हम लोग अपना बाखूबी काम किए हैं, आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। अभी हमने जो पैसा लगा अपने पॉकेट से लगाया है, क्योंकि आप लोगों ने 1,10,000 के आसपास हमारे अकाउंट में भेजा था, वह ये लगाने में ही हमने खर्चा कर दिया। लेकिन आज हम बोले कि अगर 1 लाख हम कर सकते हैं तो 25,000 और करेंगे, लेकिन इसको सुनवाई तक पहुंचाएंगे। अगर इसमें आगे डेट बढ़ता है, पैसा की जरूरत पड़ती है, तो हम आप लोगों से सहयोग भी जरूर लेंगे। इसके लिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे। अभी कुछ की जरूरत नहीं है, अभी देखिए कि सुनवाई में क्या होता है। और यूनियन ऑफ इंडिया के आईए के साथ जब भी सुनवाई होगा, हम लोग का आईए लिया जाएगा। इतना ही इंफॉर्मेशन है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।